और आपको बता दें कि हिमाचल में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल जारी है। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का बयान सामने आया इसे लेकर और उन्होंने कहा कि सरकार के नोटिस का जवाब देंगे। महासंघ के प्रदेश महासचिव चंद्रमोहन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रहेगी। कानूनगो पटवारी की हड़ताल को लेकर बड़ा अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखेंगे। तो लगातार जारी है हड़ताल हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की। इस बीच संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का बयान सामने आया कि हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। और उन्होंने भी कहा कि सरकार के नोटिस का जवाब देंगे। महासंघ के प्रदेश महासचिव चंद्रमोहन ने बयान दिया इसे लेकर। तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है महासंघ की तरफ से। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को लेकर ये तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। और मेरे साथ इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, हड़ताल जारी रहेगी पटवारी और कानूनगो की और ये भी कहा गया है इनकी तरफ से कि सरकार के नोटिस का जवाब देंगे। क्यों कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है प्रदीप? क्या अब बातचीत के जरिए इस मसले का हल होने में अभी और वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से सरकार और पटवारी और जो कानूनगो हैं उनके बीच में ये गतिरोध बना हुआ है और इसमें क्योंकि इनका काडर बदला जा रहा है और उसको लेकर इन्होंने विरोध जताया और ऑनलाइन सेवाएं ठप करी। उसके बाद बड़ी आंदोलन की भी चेतावनी दी, लेकिन इस बीच राज्य सरकार की तरफ से इन्हें नोटिस जारी किया जाता है कि 2 दिन में काम पर लौटें, सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप उसको भी फिर से ज्वाइन करें और उसके साथ साथ जो कामकाज है उसको शुरू करें और इस कामकाज को रोका नहीं जा सकता है। तो ये सरकार की तरफ से बाकायदा इससे जुड़ी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उसमें ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं करते हैं पटवारी और कानूनगो तो सख्त कदम सरकार उठा सकती है, सस्पेंशन जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। इसको लेकर जो आज हमारी बातचीत हुई है, प्रदेश महासचिव है संयुक्त पटवारी और कानूनगो महासंघ के चंद्रमोहन, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नोटिस सरकार ने दिया है हम इसका जवाब देंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। अब देखना यह है कि नोटिस का ये किस रूप में जवाब देते हैं, सरकार उसको किस रूप में लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि कामकाज प्रदेश में काफी प्रभावित हो चुका है और जो पटवारी और कानूनगो के स्तर पर जो काम होता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलने हैं, इनकम सर्टिफिकेट मिलने हैं, बाकी चीजें जो है इनके स्तर पर होती हैं, तो वो काम कहीं ना कहीं अब रुका हुआ है और परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ रही है। लेकिन इस गतिरोध का अब सरकार के स्तर पर ठीक है। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं, संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के महासचिव हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आपकी हड़ताल लगातार जारी है, आप लोगों ने फैसला किया है कि इस हड़ताल को आगे भी जारी रखा जाएगा। आप कहते हैं कि सरकार के नोटिस का भी जवाब दिया जाएगा। आखिर क्यों आपके मसले का हल नहीं निकल पा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या है रुकावट? देखिए, बार बार सरकार से आग्रह किया जा रहा है, महासंघ बार बार वार्ता के लिए सरकार से आग्रह करता आ रहा है, पहले भी कर चुका है। पिछले वर्ष हमारी माननीय राजस्व मंत्री महोदय से 28/11/2023 को बैठक हुई थी, उसमें भी हमारी मांगों को अनदेखा किया गया सरकार द्वारा, कोई भी हमारी मांग पे गौर नहीं फरमाया गया। तो अब महासंघ जो है वो आंदोलन पर विवश हो चुका है। तो जिससे कि इस उदासीन रवैये को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि सरकार हमें कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है और ऊपर से ये पेट काट की जो पॉलिसी और ये पेट काट करने का जो निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो आपकी आखिरी बातचीत सरकार से कब हुई है? देखिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमीरपुर जिला के दौरे पे थे। वहाँ पे हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो प्रांतीय अध्यक्ष है श्री सतीश चौधरी जी वहाँ पे मिले थे और इस बार एक ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया था। वो राजस्व मंत्री महोदय से भी वार्ता की थी उनके कांगड़ा दौरे पे। तो इसी बीच हम बार बार सरकार से लगातार वार्ता के लिए समय मांग रहे हैं कि हमें वार्ता के लिए बुलाए और बिना चर्चा के कोई भी फैसला ना लिया जाए। ये हमने पहले भी कहा था और अब भी हम यही कह रहे हैं कि सरकार को, महासंघ को विश्वास में लेके सारे निर्णय
लेने चाहिए। चंद्रमोहन जी, जी। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही होंगी वैसे आप लोगों की इस हड़ताल से, इस प्रदर्शन से। मैम, लोगों को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें, जबकि सरकार ने जो ये निर्णय लिए हैं हमारे खिलाफ, उससे लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं विवश हो चुके हैं काम छोड़ने पर। तो अगर अगली इसकी बातचीत जिम्मेदारी में पूरी कोई सरकार की होगी। सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, फिर आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अब देखिए, सरकार ने अभी कल ही माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व से एक चिट्ठी निकली है पूरे प्रदेश में, जो हमारे अतिरिक्त कार्यभार की चाबियां पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सौंपी गई है। उसके विषय में जो है माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने एक चिट्ठी निकाली है कि हम जो है आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, या फिर वो सर्विस ब्रेक में वो समय काउंट होगा जो आप काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें सस्पेंशन तक के जो है हमें सरकार से जो है वो डराया जा रहा है कि हमारी सस्पेंशन भी हो सकती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है मैम, ये बहुत चिंताजनक विषय है कि इस तरह के सरकार द्वारा हमें धमकाना और डराना, तो महासंघ ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सरकार का ये भी कहना है चंद्रमोहन जी कि जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने छोड़ दिए, कि वक्त दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप लोग इन्हें वापस से ज्वाइन कर लें और देखिए चीजें ठीक हो जाएंगी बातचीत से। देखिए, बातचीत से चीजें ठीक हो सकती है मैम, ये मेरा मानना है, लेकिन सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए। महासंघ बार बार आग्रह कर रहा है कि हमें वार्ता के लिए बुलाएं, लेकिन सरकार इसको अनदेखा कर रही है। और जहां तक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने की बात है, व्हाट्सएप ग्रुप निजी फोन से काम कर रहे हैं सारे पटवारी कानूनगो, फोन उनके अपने निजी है। सरकार ने 2022 से हमें जो है 250 रुपये मोबाइल भत्ता देना शुरू किया था, 250 रुपये मोबाइल भत्ता। अच्छा। लेकिन उसका भी हमने विरोध कर दिया है कि हमें वो नहीं चाहिए। हमें आप पूरी इंफ्रा दे दीजिए, पूरी मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए। पटवार खानों की हालत बहुत खस्ता है और ऐसी स्थिति में काम करना उचित नहीं है। जी। तो काफी सख्त नजर आ रहे हैं आप लोग अपने इस फैसले को लेकर चंद्रमोहन जी। सरकार की तरफ से अगर एक कदम और बढ़ाया जाए बातचीत के लिए, तो फिर बरकरार रहेंगे आप लोग अपनी शर्तों पर, या आपकी तरफ से भी कुछ हल्का, कुछ नर्म होकर सोचा जा सकता है? देखिए, वो सरकार पे निर्भर करता है कि हमारी जो मांगे हैं उनको किस हद तक सरकार मानने को तैयार है। हम वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसा कि सरकार ने हमें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम भी सरकार को सिर्फ 2 दिन का ही समय दे रहे हैं जी, कि 2 दिन के अंदर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाएं और मसले का हल निकालें, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो दिक्कतें आ रही है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो ठीक है चंद्रमोहन जी। हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द आप लोगों का ये मसला हल हो, आपकी भी और जनता की भी परेशानी खत्म हो। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका चंद्रमोहन जी। तो हिमाचल से ये बड़ा अपडेट आप देख रहे थे। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल जारी रहेगी।